हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सब लोग को मेरा नमस्ते, प्रणाम। मैं दीना की स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड से। और कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज है कुछ स्पेशल डे। आज से शुरू हो रहा है फुलदेई त्यौहार और आज है संक्रांति। तो आज से चैत मास शुरू हो रहा है। तो हमारे गढ़वाल में आज से 8 दिनों तक हम लोग फूल निकालते हैं और फूल डालते हैं। तो आज से शुरू हो रहा है। तो यहाँ तो हम तो घरों में ब्रांच फ्योली लाते हैं, यहाँ तो है नहीं। तो यहाँ तो ये वाले फूल हैं, रेबेली के हैं, गेंदे के हैं। आद्या अभी यहाँ पे फूल डालेंगी। और हाँ, गांव में तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। और आद्या पहले भगवान जी को सबसे पहले गंगा माता फ्योलिया फूल। हेलो आराध्या, आपको पता है आज से फुलदेई का त्यौहार शुरू हो रहा है। तो आपको बताऊं, हम जब बच्चे थे तो हम कैसे मनाते थे फुलदेई का त्यौहार? कैसे मनाते थे? हम शाम को स्कूल से भाग भाग के आते थे और अपनी हथकनी पकड़ी, मगर खाना भी नहीं खाते थे, इतनी एक्साइटमेंट रहती थी। अपनी अपनी हथकनी पकड़ी और भाग के चले जाते थे। सब साथी मिल करके हम जाते थे दूर जंगलों में बुरांश लेने, अपनी अपनी हथकनी पकड़ करके। और फिर कोई पेड़ पे चढ़ता था, कोई बुरांश से हथकनी भरता था। तो फिर क्या होता था कि अपने अपने हथकनी तो हमने भर दी। कभी कभी क्या होता था, किसी के हथकनी गिर करके नीचे चले जाती थी। फिर अकेले तो कैसे जाना था, जंगल में जाते थे हम। तो फिर मिल करके जाते थे, उसके हथकनी भर के भी लाते थे और उसके लिए भी ब्रांच फिर तोड़ते थे। फिर शाम को गाते झूमते हुए घर आते थे। फिर क्या करते थे, हम खाना खाया तो खाया, नहीं तो शाम को मतलब हम घोगा माता बनाते थे ना, और किसी के घर में घोगा माता रहती है ना, तो हम लोग वहीं चले जाते थे सोने। तो अपने हथकनी पकड़ करके और सब रात को वहीं सोते थे। फिर सुबह होती थी और सब बच्चे फूल डालने चले जाते थे। मतलब प्रत्येक अपना अपना खोला रहता है, तो प्रत्येक परिवार का मतलब प्रत्येक घरों का अपने घरों की डेली पे फूल डाल के आ जाते थे। फिर हम घोगा माता को नचाते थे और फिर स्कूल चले गए। फिर शाम को आए और फिर हम किसी दिन फ्योली के फूलों के लिए जाते थे। फ्योली के फूल कहाँ होते हैं तुम्हें पता है? कहाँ? नहीं पता है। फ्योली के फूल होते हैं खेतों में, जो गेहूं के खेत होते हैं, या ज़्यादातर गेहूं के खेतों में होते हैं। दूसरे वाले खेतों में तो मतलब खेत साफ किए रहते, उतने नहीं होते। पर जहाँ गेहूं की फसल बोई रहती है वहाँ मतलब बहुत होते हैं फ्योली के फूल। वो फ्योली के फूल होते हैं बिल्कुल पीले कलर के, इतना सुंदर कलर रहता है। और उसमें हथकनी भरते थे हम फ्योली के फूल से। फिर उसमें सुमैया के वाइट फूल, पता है, हम मतलब हम भी बच्चे थे उस समय, हमें इतना ध्यान भी नहीं रहता। और हम खेतों में जाते थे फूल लेने और लोगों के गेहूँ भी खूब तोड़ते थे। फिर खूब गालियाँ भी खाते थे और जो भी था बहुत एंजॉय करते थे। फिर क्या होता है, लास्ट के दिन ना, हमारे यहाँ तो अठड़ा बोलते हैं, 8वें दिन, तो सारे गांव के बच्चे मिल करके और क्या बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। और फिर अठड़ा के दिन हम दूर जंगल में जाते थे। वहाँ हम कितना एंजॉय करते थे। वहाँ रहता था बड़ा सा गदरा, गदरा मतलब नदी का छोटा रूप। तो वहाँ हम मतलब दिन भर नहाते थे, स्विमिंग करते थे। तुम लोगों को क्या पता कैसे होता है एंजॉय। और खूब मज़े करते थे। कपड़ों में मिलो खाना बना लेते थे, फिर हम साथ में मिल करके खाना खाते थे और खूब एंजॉय करते थे। मतलब फिर शाम को अपने अपने घरों को आ जाते थे। तो ऐसे होते हैं हमारे बाहर त्यौहार। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है, हम देश विदेश कहीं भी रहें, अपनी संस्कृति अपने बाहर त्योहारों को न भूलें। और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और फुलदेई त्यौहार के आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आप लोग भी देश प्रदेश कहीं भी रहो, अपनी संस्कृति अपने रीति रिवाजों को न भूलें। और आपको एक बार फिर से फुलदेई त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।